जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल रायबरेली जंक्शन पे और आज हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 02875 पूरी आनंद विहार नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। दोस्तों मैं इस ट्रेन को बोर्ड करूंगा रेलवे जंक्शन से अप टू कानपुर सेंट्रल। तो दोस्तों हम लोग इस जर्नी में 150 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। टाइम लेंगे टोटल 4 घंटा और रेलवे से कानपुर सेंट्रल तक के नीलांचल के 2 स्टॉप है। पहला स्टॉप है रेलवे से बाद सीधा है लखनऊ चारबाग और लखनऊ चारबाग के बाद इसका स्टॉप पड़ता है उन्नाव जंक्शन। दोस्तों ट्रेन नंबर 02875 पूरी आनंद विहार नीलांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि वीक में संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे को पूरी से चलती है सुबह 11 बजे और आपको आनंद विहार टर्मिनल पहुंचाती है अगले दिन रात के 9 बजे। दोस्तों ट्रेन ट्रेवल करती है 1900 किलोमीटर। इस बीच टाइम देती है 34 आवर्स एंड 10 मिनट्स और इसके पुरी से आनंद विहार तक के टोटल 39 हॉल्स है। मैक्सिमम परमिट स्पीड रहती है इसकी 130 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों अगर मैं आपसे रेलवे जंक्शन की बात करूं तो करंटली ये 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और दोस्तों इस टाइम कोविड के टाइम पे यहाँ पे टोटल 116 ट्रेन का हॉल्ट है और आपको रेलवे जंक्शन पे खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। आपको इस टाइम फिलहाल यहाँ पे ऐसे स्नैक मिल जाएगा, बिस्किट नमकीन मिल जाएगा। अगर आप बाहर निकलते हैं बाहर जंक्शन से तो आपको बाहर खाने पीने का ऐसे टिक्की, बताशे, चाट और ब्रेड पकौड़ा, समोसा कुछ सामान बाहर मिल जाएगा। दोस्तों फिलहाल अभी बज रहे हैं हम लोग के 11:05 और नीलांचल एक्सप्रेस का रेलवे पर अराइवल था 11 बजे का। तो फिलहाल अभी जो हम लोग ट्रेन यहाँ पे आधा घंटा लेट हो चुकी है और अभी हम लोग ट्रेन अमेठी से जस्ट निकली है। और अगर मैं आपको टाइम की बात करूँ तो रेलवे पे इसका अराइवल है 11 बजे का और कानपुर पे इसका अराइवल है 3 बजे का। दोस्तों ट्रेन दोस्तों अपनी ट्रेन निर्धारित समय से लगभग 40 मिनट की देरी के बाद आ रही है रेवली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो चलिए ट्रेन को करते हैं बोर्ड और करते हैं जर्नी को जल्दी से शुरू। दोस्तों अपनी ट्रेन में लगा है गाजियाबाद शेड का वेब 7। दोस्तों आज हम लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं इसके 2S में और हम लोग का कोच है G2 और सीट है 24 जो कि है विंडो साइड। तो चलिए ट्रेन को करते हैं बोर्ड और करते हैं जर्नी को स्टार्ट। दोस्तों निर्धारित समय से लगभग 50 मिनट की देरी के साथ हम लोग ट्रेन निकली है रायबी जंक्शन से। तो चलिए आप इसका देखिएगा डिपार्चर।
दोस्तों हम लोग कल पहुंच चुके हैं लखनऊ शाहबाग और यहाँ पे इस ट्रेन का टाइम था 1:25 का, लेकिन अभी हम लोग की ट्रेन यहाँ पे आ चुकी है 1:10 पे। तो अगर हम लोग कंपेयर करें रेलवे जंक्शन से, तो रेलवे जंक्शन लगभग ट्रेन 1 घंटा लेट छूटी थी। टाइम था इसका 11 बजे, लेकिन छूटा था 12 बजे। लेकिन अभी दोस्तों बज रहा है 1:10, तो 1 घंटा 10 मिनट में ये रेलवे से लखनऊ आ चुकी है। अगर मैं आपसे लखनऊ चारबाग की बात करूं तो दोस्तों 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और इस कोविड टाइम लगभग यहाँ पे भी 243 ट्रेन का हॉल्ट है। और अगर मैं आपसे लखनऊ जंक्शन की बात करूं और लखनऊ चारबाग की और बात करूं तो दोस्तों ये नॉर्थन रेलवे के अंदर आता है। और अभी करंटली इसका डिवीजन दोस्तों लखनऊ खुद एक डिवीजन है। और आपको लखनऊ चारबाग से वाराणसी, नई दिल्ली, फैजाबाद, अयोध्या, रायबरेली और आपको खूब सारे रूट के यहाँ पे आपको ट्रेन मिल जाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों ये तो हो गया लखनऊ चारबाग की बात। तो चलिए यहाँ से आपको दिखा रहा है जर्नी के असल जर्नी हम लोग की कानपुर सेंट्रल तक की है। और दोस्तों एक बार आप इस ट्रेन की भीड़ देखिए, मतलब खूब सारी यहाँ पे स्पेशल ट्रेन चलना स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ भागलपुर आनंद विहार चल रही, सेम इसके स्लैक पे चल रहा है, 5 मिनट से आगे चल रहा था और एकदम खाली था। और इसका आप हाल देखिए, सीट ऑलरेडी है नहीं और क्या ही बोला जाए आपसे इस बारे में। फिलहाल कुछ ऐसा था इसका रिव्यू और टाइम हो चुका है लगभग 1:30 बज चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग सीधा लेते हैं डिपार्चर और आपसे बात करते हैं जर्नी के आगे की। दोस्तों लखनऊ चारबाग से एकदम राइट टाइम में 1:35 में निकल चुके थे हम लोग। और दोस्तों अभी तक इसका जो रन था यहाँ तक बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव था। मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट डैट कि ये लखनऊ चारबाग के स्टेशन से इतनी भयंकर स्पीड बहाएगा, मतलब पिकअप कर लेगा।
तो दोस्तों हम लोग फिलहाल अब पहुंच चुके हैं सोनिक रेलवे स्टेशन पे और अभी टाइम हो रहा है 2:25 और लगभग अभी जो हम लोग ऑनलाइन स्टेशन है वो है हम लोग को उन्नाव जंक्शन। तो अभी हम लोग ट्रेन लगभग यहाँ पे 20 मिनट बिफोर चली, तो इसको इसको इस स्टेशन पर रोक लिया गया है। दोस्तों लगभग सोनिक पे 20 मिनट रुकने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रेन का एक ओवरटेक भी हुआ, जो कि हुआ था हम लोग का छपरा मथुरा से। और अब इसका जो अगला स्टॉप है जो वो हम लोग को उन्नाव जंक्शन। तो चलिए वहाँ पर दिखा रहे डिपार्चर और 9 पे इसका अराइवल है 2:45 का, लेकिन अब उत्तर नहीं पहुँचना, लेट हो जाएगा। तो चलिए आपसे बात करते हैं आगे से। और तब हम लोग को पहुँचना है उन्नाव जंक्शन। तो उन्नाव जंक्शन से क्या जाता है, एक लाइन आती है रैवली से और वहाँ से एक लाइन आती है हम लोग की बाला में मुरादाबाद लाइन से जो आती है, और जो अगला लाइन है वो तो हम लोग जाती है कानपुर सेंट्रल, और पीछे हम लोग की लखनऊ झापा होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उन्नाव जंक्शन का राइट। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे स्टेशन का टाइम था 2:45 का, लेकिन अभी बज रहे हैं 2:55। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन 10 मिनट लेट हो चुकी है। हम लोग ट्रेन सोनिक पे रोक दिया गया था और बोतल से पिटवाया गया था। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक का जो रन था वो लखनऊ एनआर पे कुछ ज़्यादा खास नहीं था। और उन्नाव की आपसे बात करूँ दोस्तों, ये 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। पर डे यहाँ पे 62 कोविड रिजर्व ट्रेन का हॉल्ट है और 16 कोविड अनरिजर्व ट्रेन का हॉल्ट है। और उन्नाव दोस्तों अपनी फेमस इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है और साथ साथ उन्नाव दोस्तों मैंने सुना कि समोसे बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको रिकमेंड है आप यहाँ के समोसे और ट्राई करिएगा। तो फिलहाल तो चलिए कोई बात नहीं, जर्नी करते आगे कंटिन्यू हम लोग कानपुर सेंट्रल तक। जय गंगा मैया। बेटा डाल देना बाहर से।
सेल्फी बना दो, संभाल के बनाना गाड़ी कस के जला के। तो दोस्तों आपको कानपुर स्टेशन पे उतरना है और ट्रेन गंगा ब्रिज पे ना रुके, ऐसा कैसा हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग अब रुक चुके हैं फिर से गंगा ब्रिज पे, जो कि कानपुर से लगभग थोड़े से किलोमीटर पहले पड़ता है। और टाइम है इसका 3:15 का, वहाँ पर अराइवल लिखने पे ऑलरेडी यहाँ 3:15 हो चुका है। तो चलिए देते हैं डिपार्चर, आपको दिखाते हैं आगे क्या रहता है। फिलहाल राइट टाइम तो नहीं हो पाएगा ये। दोस्तों जो सन लाइन देख पा रहे हैं, ये हम लोग की है प्रयागराज वाली लाइन, ये जाती है प्रयागराज की तरह। और ये है हम लोग की नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन भी। पहुंच रहे कानपुर सेंट्रल में। यहाँ पे ट्रेन का अराइवल था 3:15 का, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए 3:25 पे। तो ट्रेन यहाँ पे खाली 10 मिनट लेट थी। और ट्रेनों की एक्यूरेसी की बात करें तो ठीक ठाक थी, कुछ ज़्यादा खास लेट नहीं हो पाई और पंक्चुअलिटी इसकी अच्छी चली थी। रन बढ़िया था, कुछ ज़्यादा खास वो नहीं किया इसने। लेकिन जो दोस्तों टिकट की जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, वो मुझे कुछ पसंद नहीं लगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो पूरा देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।